इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमात्मा ने श्री नारद जी को विदा किया और नारद जी महाराज से कुछ लीला को बढ़ाने हेतु भगवान ने एक सुंदर नगर बसाया। उस नगर में शीलनिधि राजा बने, महारानी, उनकी एक कन्या जो साक्षात माया, नाम था विश्व मोहिनी। भगवान का हेतु है नारद जी को माध्यम बनाकर एक सहज कौतुक करना। कौतुक क्या है? नारद जी ने कहा था कि मैंने काम को जीत लिया। काम बोले तो कामनाओं को जीत लिया। कामनाओं के जो स्वामी हैं वो कामदेव हैं। कामदेव का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आया। प्रभु आपकी कृपा। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाकर कोई न कोई कौतुक करते रहते हैं। सरकार का सहज स्वभाव है। भक्तों के हित में, भागवतों के मंगल हेतु जिसको जिसका आश्रय, जिसको जिसका स्नेह, जिससे जिसका ममत्व, वो उसका निमित्त बनता है। विश्वमोहिनी को जब देखा नारद जी ने तो हस्तरेखा बताने के बजाय बड़ी देर लगी रहे निहारी देखते ही रह गए। अर्थात साक्षात माया ने नारद जी की मति को कर्ष लिया। तब नारद जी हस्तरेखा सीधा पढ़ने की जगह उल्टा पढ़ गए। यह कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वो तो सारे जगत का स्वामी होगा। पढ़ने में पलट हो गया। सन्मुख ऐसे था और वो उल्टा पड़ गए। हस्तरेखा कहती है कन्या उसी का वर्ण करेगी जो सारे जगत के स्वामी हैं। पढ़ते समय कैसा पलटा सरकार का लीला स्वरूप, लीला भाव। जिसका वर्ण कर लेगी उसका और जिसका अंतर हो गया शब्दों का, वो स्वामी हो जाएगा। कामनाओं को जीत चुके देवर्षि नारद जी महाराज के मन में ये विचार आया, अभी तो हम काम के जही हैं, यदि ये कन्या हमको वर ले तो हम जगत जयी हो जाएंगे। मनुष्य जो है वो है, ये कर लेंगे तो वैसा हो जाएंगे, वो कर लेंगे तो वैसा हो जाए। जब हम जैसा वैसा होने का प्रयास प्रारंभ करते हैं तो हम सबसे पहले छोटे हो जाते हैं। हमको जैसा है वैसा रहना, उनके जैसा नहीं बनना। उन जैसा बन जाएंगे, जैसा नहीं बनता। युगल सरकार ने सबको जैसा बना के भेजा वैसा ही रहना। नारद जी महाराज सोचने लगे थोड़ा समय है, क्या जब तब से कुछ कार्य सिद्ध होगा? मति मन अपने में नहीं है, माया शक्ति ने आहरण कर लिया है। पुकारे परमात्मा को बहुविध विनय कीनते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रत्यक्ष हुए, नारद जी से बोलते हुए कहिए महाराज अभी तो मिल के आए, कैसे स्मरण आया? भगवान लीला कर रहे हैं।
नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन नहीं पावो। हे प्रभु, आप अपना रूप दे दीजिए। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। और किसी प्रकार से हम उसको पा नहीं सकते। देखिए, वस्त्र मिलता है, पादुका मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है, कलम मिल जाती है, बिस्तरा, पलंगरी, खटिया, कुर्सी, टेबल, सब तखत सब मिल जाता मांगने पर, गहने मिल जाते हैं, परंतु किसी का रूप मांगने से नहीं मिलता। भगवान ने यूं ही पूछा, कौन सा? यहीं पर नारद जी महाराज के भजन का प्रताप प्रारंभ हुआ और नारद जी महाराज ये पंक्तियां बोले, जय विधिनाथ होई हित मोरा अर्थात जिस उपक्रम से, जिस भाव से, अथवा तो जो करने से चारों शब्द गरुता संपन्न है, जैसे अथवा जिस प्रकार से, यही विधि। हे नाथ, जिस विधि से, जेन केन प्रकारेण हित हो किसका मेरा, ये मैं मेरा भी दोष है, व्याधि है, मेरा है, तेरा है, इधर मेरा है उधर तेरा है, ये बीमारी है। न मेरा है न तेरा है। जैसे जब आप किसी जमीन को दूसरे से लिखवाएंगे, मकान को दूसरे से रजिस्ट्री कराएंगे, तो जितनी बार रजिस्ट्री में नामांतरण होता है उतनी बार स्टैंप पेपर लगाया जाता है। अरे भाई, एक बार स्टैंप पेपर लग गया, हो गया, चाहे जैसे कागज पर लिख दो, नहीं, मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो ये अपना मान रहा है वो जमीन उसकी नहीं है। फिर ये जमीन भारत सरकार की है। आप केवल इसके मालिक बन सकते हैं स्टैंप ड्यूटी भरकर। वह धन, स्टैंप जो खरीदा जाता है वो सरकार के खजाने में, ट्रेजरी में जाता है, उसको कोषागार बोलते हैं।
आज आपने खरीदा, 2 महीने बाद यदि दूसरे को रजिस्ट्री करेंगे तो फिर वही शुल्क लगेगा। क्यों? यह जो धरा है यह सरकार की है, ये अपनी नहीं है। तो फिर व्यर्थ में कह रहे हमारी है? हाँ, ये व्यर्थ चिंतन है कि ये हमारा है। यदि हमारा होता तो हम कागज पर पुरनोट लिखते और बेच लेते। नहीं, जितनी बार नाम बदलेगा उतनी बार सरकारी खजाने में उसी क्रम से अर्थ डालना होगा, तब हम स्वामी बनेंगे। 2 दिन बाद फिर किया, फिर वही डालना पड़ेगा। अर्थात हम जब जहां रह रहे हैं उसके स्वामी नहीं है, तो अपनी रचना, अपने मन, अपने संकल्प के कैसे स्वामी? तो ये भी नहीं कहा जा सकता है हित मोरा, हे प्रभु विधि तो आप जानिए लेकिन मेरा हित हो। कारण भगवान जिसमें हमारा हित जानते हैं, मानते हैं, वो हम 3.5 हाथ वालों को अपना अहित जान पड़ता है। नहीं, भगवान को वैसा नहीं करना चाहिए। तो कैसा करना चाहिए? या तो जैसा हम चाहते हैं वैसा करना चाहिए। भगवान जैसा हम चाहते हैं वैसा करेंगे तो गली गली रावण जन्म ले लेंगे। क्योंकि पितामह ब्रह्मा और भगवान शिव से रावण जो चाहता था वही करवा लेता था। यहां तक अपने मृत्यु के वरदान लेते समय रावण ने मांगा, हम काहू के मरे ही न मारे। पितामह ब्रह्मा ने कहा संभव नहीं है, ये मृत्युलोक है, यहां जो आया है वो मरेगा। यहां जो आया है सो मरेगा, वो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। जो आया है वो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। हम ये मान के चले ये भी संभव नहीं है, असंभव। क्या संभव नहीं है? कि जो मेरे साथ हो रहा है उसको हमारा मन स्वीकार कर ले। जब हमारा मन स्वीकार कर लेता है तो हमको आवेश नहीं आता है, हमको क्रोध नहीं आता है। पंक्ति बड़ी प्यारी है, ध्यान से। परिस्थितियों को जिसका मन स्वीकार कर लेता है उसको क्रोध नहीं आता है। क्रोध आता ही तब है जब हमारा मन परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता है। क्यों? ऐसा होना चाहिए और वैसा हो गया। क्रोध की तो ऐसी महिमा है कि जीव से नहीं, साक्षात भगवान से लड़ पड़ता है। आपको वैसा नहीं करना चाहिए। और मेरे साथ मैं तो आपके अलावा कुछ करता ही नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।